बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आजकल हिंदुस्तान में खूब हाहाकार मची हुई है। भारतीय इंजीनियर्स और तजिया निगारों की चीखें 7 समंदर पार तक सुनाई दे रही हैं। एक तरफ तो साबिक भारतीय फौजी मोदी सरकार पर चढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वजह है भारत की जानिब से फायर किया जाने वाला ब्रह्मोस मिसाइल। भारतीय फौज के एक साबिक जनरल ने एनडीटीवी के प्रोग्राम में कहा कि अब हिंदुस्तान को नई टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा, क्योंकि पहले हमने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेकर लगाया, उसके जवाब में चीन ने पाकिस्तान को S-400 का जवाब दे दिया। जब हमने मिन्नत समाजत के बाद फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे तो पाकिस्तान को J-10C और J-20 लड़ाका तैयारे मिल गए, जो हर लिहाज से राफेल से बेहतर हैं। और अब भारतीय मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में जा गिरा है। इस मिसाइल को पाकिस्तान रिवर्स इंजीनियरिंग करके दोबारा बना लेगा और भारत के तमाम दिफाई राज भी अब पाकिस्तान की दस्तरस में आ चुके हैं। साबिक जनरल की जानिब से सिर्फ ये बात कहने की देर थी कि इसके फौरी बाद दीगर भारतीय चैनल्स ने भी यही लाइन इख्तियार की और पाकिस्तान पर रिवर्स इंजीनियरिंग के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। भारतीय एंकर्स ने गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने पहले भी तमाम मिसाइल चोरी करके और रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए हैं। हालांकि तमाम मिसाइल, चाहे वो बैलिस्टिक हो या फिर क्रूज, पाकिस्तानी माहिरीन की दिन रात की जाने वाली मेहनत का नतीजा है। भारतीय मीडिया की जानिब से अमेरिका से कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी हुदूद में गिरकर तबाह होने वाले मिसाइल का मलबा या बाकियात हमें वापस दिलवाए। भारत की जानिब से बराह रास्त पाकिस्तान से तो ये मुतालिबा नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान से ऐसा सख्त जवाब मिलेगा कि मोदी सरकार के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, भारत और आलमी मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और जहर उगलने का मौका साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बयान से मिला, जब नवाज शरीफ ने अक्टूबर 2018 में लंदन में सहाफियों से बात करते हुए इंकशाफ किया था कि जब अमेरिकी सदर क्लिंटन ने अफगानिस्तान पर टोमाहाक मिसाइल क्रूज मिसाइल गिराए थे तो उनमें से कुछ गलती से पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में आन गिरे और उनमें से जो एक साबित मिल गया, पाकिस्तान ने उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना बाबर मिसाइल बना लिया। दरअसल इस वाक़े का बैकग्राउंड यह है कि अगस्त 1998 में शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा ने कीनिया और तंजानिया में कायम अमरीकी सफारतखानों को बम हमलों का निशाना बनाया। इसके जवाब में अमरीका ने अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों को निशाना बनाने का ऐलान किया। अमरीकियों की जानिब से पाकिस्तान को बताए बगैर मिसाइल फायर किए गए, जिसमें से कुछ मिसाइल अफगानिस्तान से मुत्तसिल पाकिस्तानी सूबे बलोचिस्तान में गिरकर तबाह हो गए। उन मिसाइलों से मुतालिक अमरीकी मीडिया ने माजी में भी दावा किया था कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है और इसके जरिए अपना मिसाइल तैयार किया है। अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर टोमाहाक मिसाइल दागे गए थे। पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर को फोन करके इस मामले पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था। नाज़रीन इकराम, रिवर्स इंजीनियरिंग दरअसल वो तरीका है जिसके जरिए किसी भी चीज के तमाम हिस्सों को अलहदा करके उसकी साख्त मालूम की जाती है और उसकी मदद से नई टेक्नोलॉजी तैयार की जाती है। अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत पर बहुत दबाव डाला कि वो पाकिस्तान में गिरने वाले टोमाहाक मिसाइल के तमाम पुर्जे और तमाम हिस्से उसे वापस करे। यही वजह है कि जब 2011 में एबटाबाद ऑपरेशन का वाकया हुआ तो उस वक्त जो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, अमरीकी उसका मलबा भी साथ ले गए। अमरीकी मीडिया की जानिब से इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान ने जो 2005 में पहला क्रूज मिसाइल बाबर बनाया था, वो यही अमरीकी टोमाहाक मिसाइल ही की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया था, क्योंकि क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी दुनिया में चंद ही ममालिक के पास थी, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। अब हाल ही में इंडिया का आवाज से 3 गुना तेज चलने वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू में गिरा। भारतीय हुकाम का कहना है कि यह मिसाइल अनआर्म्ड यानी गैर मुसल्लह था और इससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अब इंडियन मीडिया की जानिब से यह शोशा छोड़ा गया है कि पाकिस्तान ब्रह्मोस की रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा। अब इन अकल के अंधे भारतीयों से कोई पूछे कि अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करनी भी हो तो किसी अच्छे मिसाइल और टेक्नोलॉजी की ही की जाएगी, या फिर ब्रह्मोस जैसे औसत दर्जे से भी कम मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में अपने वसाइल और तवानाई झोंकी जाएगी। दिफाई लिहाज से
हर मामले में हम भारत से ना सिर्फ बेहतर हैं बल्कि बहुत ज्यादा आगे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल की निगरानी तब से शुरू कर दी थी जब इंडिया के शहर सरसा से इस मिसाइल को दागा गया था। इसकी परवाज के मुकम्मल दौरानिये का मुसलसल जायजा लिया गया। क्रूज मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि एयर डिफेंस सिस्टम या रडार की जानिब से इसका पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये जमीन की सतह के ऊपर बहुत ही कम बुलंदी पर परवाज करता है, लेकिन इसके बावजूद हमारी फिजाइया मुसलसल इसकी निगरानी करती रही। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाला ईरानी प्रोजेक्टाइल मिसाइल से जमीन तक मार करने वाला सुपरसोनिक मिसाइल जो 3 मिनट 44 सेकंड तक पाकिस्तान की हुदूद में रहने के बाद 124 किलोमीटर अंदर आकर तबाह हुआ। जहां तक भारतीय प्रोपेगेंडे का ताल्लुक है कि पाकिस्तान रिवर्स इंजीनियरिंग करने जा रहा है, तो ऐसे में पहला सवाल यह है कि रिवर्स इंजीनियरिंग किसी तबाहशुदा मिसाइल की हो सकती है और क्या मलबे की रिवर्स इंजीनियरिंग करके दोबारा उसे मिसाइल बनाया जा सकता है। दरअसल क्रूज मिसाइल की 3 इकसाम होती हैं। सब सोनिक क्रूज मिसाइल आवाज की रफ्तार या उससे कुछ कम रफ्तार से फासला तय करते हैं। दूसरी किस्म सुपरसोनिक मिसाइल की है जो आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से फासला तय करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि तीसरी किस्म हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से फासला तय करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के पास बाबर और राद नामी सब सोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद हैं जो जमीन से जमीन, फिजा से जमीन और जेरे आब से जमीन की सतह तक मार करने वाले मिसाइल्स हैं। एक बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान के पास अब तक सुपरसोनिक या हाइपर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, जबकि इंडिया के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मौजूद है जो रूस के इश्तिराक से तैयार किया गया है। भारतीय प्रोपेगेंडा तो एक तरफ अगर हम फर्ज करें कि पाकिस्तान ब्रह्मोस की रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपना सुपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश करता है, तो दिफाई माहिरीन के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल चूंकि गिरकर तबाह हो गया था, लिहाजा यह मुश्किल है कि मौजूदा शक्ल में उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना मिसाइल तैयार किया जाए। इस किस्म की टेक्नोलॉजी के लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी पर दस्तरस चाहिए होती है, तब जाकर ऐसा मुमकिन हो पाता है, वरना ऐसा करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी मुल्क को मिसाइल या कोई और हथियार अपनी असल हालत में मिल भी जाए तो भी उसको देखकर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना अक्सर नामुमकिन होता है। माहिरीन के मुताबिक हर मिसाइल किसी न किसी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से मुंसलिक होता है, तो उसके अंदर मुतादिद किस्म के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नस्ब होते हैं। लिहाजा अगर उसकी नकल करना मुमकिन ना भी हो तो उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की नौइयत का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन इस केस में ऐसा करना भी मुश्किल लगता है। सबसे अहम बात यह है कि ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी वैसे ही आलमी मार्केट में बराए फरोख्त है। जब एक टेक्नोलॉजी आसानी से मिल सकती है तो फिर कौन अहमक उसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। लेकिन यह बात भारतीय मीडिया और उनके सियासतदानों को कौन और कैसे समझाए। इंडियन मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ इस तवातुर से फेक न्यूज चलाई जाती हैं और फिर इस जाली, फर्जी, झूठी और मन घड़त खबर की बुनियाद पर इंडियन सियासतदान इस तवातुर से प्रोपेगेंडा करते हैं कि हकीकत का गुमान होने लगता है। हाल ही में जब अमेरिका का सबसे जदीद तैयारा F-35 बुहेरा जनूबी चीन में गिरकर तबाह हुआ तो चीन और अमेरिका के दरमियान उसके मलबे को तलाश करने की एक दौड़ शुरू हो गई। चीन चाहता था कि इसकी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल हो सके, ताहम अमेरिका उसका मलबा तलाश करने में कामयाब हो गया और ये चीन के हाथ न लग सका। नाज़रीन इकराम, दुनिया में जौहरी हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी के फैलाव को रोकने के लिए निजाम मौजूद है जिसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजियम या MTCR कहा जाता है। इस वक्त अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इसराइल और इंडिया समेत 35 ममालिक इसका हिस्सा हैं, ताहम पाकिस्तान इनमें शामिल नहीं है। इस निजाम के तहत वही ममालिक एक दूसरे के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी का तबादला कर सकते हैं जो उस निजाम का हिस्सा हैं, लेकिन इसके लिए तमाम रुकन ममालिक को आगाह करना जरूरी है। यह निजाम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करता है कि किसी गैर मेंबर मुल्क को इस टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल ना हो। अब देखना यह है कि भारतीय मीडिया कब तक अपना जहरीला प्रोपेगेंडा जारी रखता है, क्योंकि पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करे या ना करे, लेकिन इंडियन मीडिया को बेवक्त की रागनी के लिए एक झंझना जरूर हाथ आ गया है जिसे वो बजाकर पीटते ही रहेंगे।